नमस्ते लिब्रा, तुला राशि वेलकम बैक। कैसे हो लिब्रा? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। लिब्रा अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह ही इस बार भी काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। देखो ये तो एक जनरल वे में प्रेडिक्शंस होती है, बट अगर आप लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो तो आप मेरे से अपनी पर्सनल एनर्जीज भी चेक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें एंड मैं फर्दर प्रोसेस जरूर हर किसी को ज़रूर रिवर्ट करती हूँ। लिब्रा जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा बिकॉज है तो ये जनरल प्रेडिक्शंस एंड जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है उसे अफर्म करें, क्लेम करें। एंड क्योंकि मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आते रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजल की एक मैसेज से। एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है, लिब्रा के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं एंजलिक मैसेज क्या है। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply loves and gives. देखो अपने दोनों के बीच में शायद कुछ हद तक स्पेस देने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ एक्चुअल में क्या चल रहा है प्रेजेंट में, सिचुएशंस आपकी क्या है। पहले आपकी एनर्जीज लिब्रा देखती हूँ। एंड हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, चूँकि पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ चीज़ें रोल रिवर्स भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। एंड चलिए देखती हूँ पहले आपकी क्या है एनर्जीज, आपकी क्या है, लिब्रा की क्या है, लिब्रा की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। विक्ट्री साइन, या कहूँगी कुछ लोग आपको कुछ अलग चीज़ें कह रहे हैं कि भाई जीवन में आगे बढ़ो, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ो, ऐसी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं आपकी, या बढ़ना चाहते हो। कुछ लोग का ऐसा भी है कि भाई सोच है कि मैं आगे जीवन में फॉरवर्ड कुछ अच्छा देखूँ, अच्छा बढ़ूँ। कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए अगर डेटिंग रिलेशनशिप है तो कहूँगी मैरिज फेजेस या कमिटमेंट की भी सोच हो सकती है, कैसी सिचुएशन है। बट देखती हो आपकी फीलिंग्स वाइज क्या है, पर्सन के लिए क्या फील करते हो आप। ओके, अब आप फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो सारी चीज़ें दिख रही कि भाई सडन ना स्टक या ब्लॉकेज या कन्फ्यूजन्स है। जो एक्शंस आप अट्रैक्टेड टू मच हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, दिन भर कहते हैं कि भाई अपने पर्सन को लेके सोचते रहते हो। यहाँ पे ये जिनकी एनर्जीज है कहूँगी रिकन्सिलेशंस की सोच में कह सकती हूँ कि आपको अपने पर्सन के साथ में रीयूनाइट करना है, कुछ कमिट करनी है। तभी मैं कहूँगी फर्स्ट कार्ड ना एक कमिटमेंट को भी बताता है कि भाई ऐसी सिचुएशन है नहीं, बट आपकी चाहत है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई रिलेशनशिप चाहे जिसके साथ भी हो, बट घर परिवार कुछ अलग बातें कहते हैं एंड कुछ अलग चीज़ें कमिट करवाना चाहते हैं। कुछ लोगों की ऐसी भी फेजेस हो सकती है। तो आप दुविधा में हो कि भाई घर परिवार की सुनूं या अपनी सुनूं या पर्सन की तरफ में बढ़ूं। तो आई थिंक जो भी रीज़न रहा हो, सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है, बट कहूँगी जो भी है आप जिनको आप बेनतहा प्यार करते हो ना, जिनके टाइम में तो कहेंगे भाई जिनके लिए आपने बहुत वक्त दिया रिलेशनशिप पे, उनके लिए अभी भी मन आपका भटकता है, अट्रैक्टेड है एंड बहुत कुछ चाहते हो उनके लिए करना एक्शंस में, बट कुछ कर नहीं पा रहे हो काफ़ी टाइम से। अगर कहूँगी तो सिचुएशंस को बैलेंस कर रहे हो, या कहूँगी परिवार को थोड़ा डिले कर रहे हो कि भाई अभी नहीं अभी नहीं। तो वैसी सिचुएशन कुछ लोगों का हो सकता है, बट आप बैलेंस करने की पूरी तैयार में हो, मतलब बहुत कोशिश कर रहे हो। ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शंस भी ढूंढते हो, बट कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। एक्शंस फिलहाल अगर कहूँ तो आपको समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप समझ में नहीं आता है या क्या होगा वो नहीं, मन बहुत कुछ कहता है कि आंसर्स आपको पता है कि ऐसी चीज़ें हो सकती है फ्यूचर्स में, या बट स्टिल कहूँगी आप एक्शंस में आपको इंतज़ार पर्सन का ही है, उन्हीं के साथ में आप अपना बिल्डअप करना चाहते हो रिलेशनशिप, या आगे मोहब्बत करते हो ना, अट्रैक्टेड। देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही हैं, इट मीन्स फर्दर मूवमेंट जो भी है ना, किसी और के साथ में नहीं लेना चाहते हो आप, उन्हीं का इंतज़ार है, उन्हीं की तरफ में बढ़ना चाहते हो। निहारते हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा भी रिलेशन, कुछ लोगों के लिए अफेयर भी हो सकता है ये कि भाई आसपास में से तो हैं लेकिन कुछ कर नहीं सक रहे हो, देखते हो लेकिन कुछ नहीं कर सकते हो, या मत क्या कर सकते हो तो बस खाली कहूँगी मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो वो भले आप कर रहे हो। अगर कुछ मिस्टेक्स भी किया है तो उसकी भी रियलाइजेशन है कि अब नहीं करूँगा, या बहुत बार हो सकता है आपने पर्सन को कहा भी हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन
शायद वैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है। बट यहाँ पे कहूँगी कुछ लोगों के लिए घर परिवार की भी हो सकती है बातें। आप खुद को जितना भी सोशल मीडिया पे कहूँगी इंगेज कर लो, लेकिन इंगेज होते हुए भी आपको कुछ न्यू समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। तो कुछ हद तक है जो अंडरस्टैंडिंग भी है भी नहीं भी, है ना। कुछ लोगों को होता है ना कि भाई है कुछ समझ में तो आता है फ्यूचर्स, लेकिन समझना शायद चाहते नहीं हो, है ना। बहुत लोग कुछ चीज़ें समझाए भी हैं, लेकिन फिर भी आपको आपके पर्सन की ही चीज़ें रिलेट करने में अच्छी लगती है या उनसे बात करने की मन करती है, तो वो चीज़ें कह सकती हूँ। या बात होती भी है तो आपका सही से शायद कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या जो आप अप्रोच करना चाहते हो, जो आप कन्विंस करना चाहते हो पर्सन को, वो चीज़ें शायद नहीं हो रही हैं, है ना। या कुछ लोग कमिटमेंट इश्यूज भी मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है, उनकी क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग्स सिचुएशंस क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स सिचुएशंस क्या है। ओके, या तो हो सकता है कुछ लोग ब्लॉक्ड हो, या ये पर्सन की सिचुएशन में कहूँ तो आपका दिखता है ना कि भाई कुछ लोग हैं सपोर्टिव, हो सकता है ये अकेलेपन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं। ये ऐसे इंसान हो सकते हैं कि खुद के लिए सोचते ज़्यादा है ना, इसलिए कहूँगी कन्फ्यूज होते हैं अपने आप में। हो सकता है कि ये काफ़ी बातें, कई चीज़ें किसी से शेयर नहीं करते हैं, अपने दिल की बातें कहते नहीं हैं, तो वो भी मैं कह सकती हूँ। देखती हूँ आपके लिए फीलिंग्स वाइज क्या है। इनकी सिचुएशंस अगर कहूँ तो बिल्कुल मतलब थमी हुई है। कुछ एक्शंस अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो तो वो भी चीज़ों में इनका कंट्रोल है, या कहूँगी कन्फ्यूज। बट देखती हूँ फीलिंग्स क्या है इनकी। देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि ये इंसान आपको स्टॉक नहीं करते हैं। हो सकता है कि अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कुछ लोग के लिए कह सकते हो कि भाई स्टॉकिंग एनर्जीज है। एक्शंस में कहूँगी थोड़ा गुस्सा भी है, वर्कआउट करियर को भी बिल्डअप कर रहे हैं न्यू सिरे से। ये इंसान शायद कहूँगी अगर डिस्टेंस में रहते हो तो ज़्यादातर कहूँगी डिस्टेंस की बातें ये ज़्यादा दिख रही हैं मुझे, कि भाई ये कि एक नई रिलेशनशिप में जाने की सोचते हैं। ठीक है, आपके लिए अगर कहूँ तो फीलिंग्स में मुझे ये ब्लॉकेज लगता है या ब्लॉक सा फेजेस दिखता है इनका। ये हो सकता है कई लोगों के, बिकॉज यहाँ पे शादी की भी कार्ड्स आ रही है। अगर शादी नहीं हुई पड़ी है, कहूँगी शादी की सोच भी है इनकी, किसी न्यू के पर्सन की तरफ में जाके कि अपनी घर बसाऊँ या सेटल हूँ। और ऑलरेडी अगर कहूँगी शादीशुदा आप लोग अगर हो एंड डिस्टेंस बढ़ गया है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो कहूँगी ये इंसान मतलब वर्कआउट करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको एंगर इश्यूज फैक्टर मैं कह सकती हूँ, या कहूँगी स्टॉक करते हैं लेकिन अपना कुछ अलग वे में चीज़ें सोच रहे हैं पर्सन फिलहाल। हम्म। अपने घर परिवार को ये ज़्यादा सुनते हैं, आपके तरफ में सोचते भी है ना, तो कहूँगी मन डाइवर्ट हो जाता है, बिकॉज ये इंसान अपने घर परिवार को ज़्यादा सुनने वाले हैं, या कहूँगी उनकी उनको लेके चलने वाले हैं, या कहूँगी सोसाइटी कॉन्शियस इंसान भी कह सकती हूँ। तभी कहूँगी ये आपके तरफ में पहल नहीं कर रहे हैं फिलहाल। हाँ, बट ये आप अगर देखो इनकी एक चीज़ तो है कि अगर ये ओपन अप है, अगर कहूँगी कोई ब्लॉकेज नहीं है, चीज़ें ऐसी नहीं है, तो कहूँगी स्टॉकिंग एनर्जीज है, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या आप साथ में अगर रहते हैं तो कहूँगी भले ही आपसे उस तरह से बात नहीं करते हैं, बट कहूँगी ये आपको व्यू ज़रूर करते हैं, इतना मैं कह सकती हूँ। कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई रहते हुए भी कहते हैं ना कि भाई व्यू करना। कभी कभी रिलेशनशिप ऐसा भी होता है कि साथ में रह के भी एक दूसरे के लिए कम्युनिकेट नहीं होती है, या वैसी चीज़ें, या काम भर बात होती है। ये अपने फ्रेंड सर्किल में खुद को इंगेज करते हैं ज़्यादा, फ्रेंड्स के थ्रू से कहूँगी ज़्यादा घिरे रहते हैं, परिवार के तरफ में रहते हैं, फ्रेंड के थ्रू रहते हैं, लेकिन आपके तरफ में आने से कहूँगी ये इंसान कंफ्यूज होते हैं। एंड तभी बिकॉज रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो शायद यहाँ पे सही से रिलेशनशिप चल नहीं रही है आपकी, जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, क्योंकि अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। कुछ बातें हैं जो कहना है, लेकिन बेफिक्री वाली ये भी उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, आप भी नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए मन को शांत करने के लिए फ्रेंड्स का सहारा चाहिए इन्हें, तो होंगे फ्रेंड की तरफ में ज़्यादा एंगेज रहते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। किंग ऑफ सॉर्ड्स,
इट्स टाइम टू टेक अ एक्शन कह सकती हूँ कि ओवरऑल में कि एक्शंस कुछ अगर ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए, पहल कीजिए, बात करने की अगर ज़रूरत है तो कहूँगी बात कीजिए, या बात ये इग्नोर करते हैं अगर आप कर सकते हो तो कहूँगी ज़रूर करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं इधर क्या है, आपके पार्टनर की क्या है, आपके पार्टनर की क्या है, वो क्या, उनकी ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। दोनों में अगर कहूँगी या जब भी कम्युनिकेशंस होती है तो भाई आपके पर्सन भी ऐसे नहीं है कि चुप रहेंगे या बिल्कुल सुन के रहेंगे, नहीं, इनका भी दिखता है कि मुझे हाजिर जवाबी ज़्यादा हैं, इनका भी स्वॉर्ड्स है तो आपका भी स्वॉर्ड्स है। इसीलिए कहूँगी शायद बात करते हो तो वो चीज़ें पास्ट में भी हुई हैं, अभी भी अगर पहल करोगे तो चीज़ें दिखती है कि इनका भी कुछ चीज़ें क्लियर है। चलिए देखती हूँ कुछ बदलते नियरेस्ट बाय में क्या कुछ इमोशंस, देखो इमोशंस में फिलहाल कहूँगी पर्सन नहीं है। इमोशंस में कहते हैं कि भाई अवेलेबल या चीज़ें आप जैसे इमोशनली थोड़े से सोचते भी हो, यहाँ लॉजिकल दिमाग ज़्यादा है, या कहूँगी फ्रेंड सर्कल या परिवार के प्रेजेंस की वजह से ये इमोशंस में तो नहीं है। कन्फ्यूजन्स कह सकती हूँ बट इमोशंस नहीं कह सकती। या बहुत ज़्यादा मिस करते हैं तो आपके लिए ही परेशान है, मैं ऐसा भी नहीं कह सकती हूँ। ये काफ़ी चीज़ों में खुद को इंगेज करके रखें, जिनकी भी ये एनर्जीज आ रही हैं, मल्टीपल्स वर्क है, मल्टीपल्स लोग हैं जिसके बीच में ये अपने आप को इंगेज करते हैं ताकि आपकी याद कम आए। और जब आती है तो थोड़ी कन्फ्यूज जरूर होते हैं कि बात करूँ, मन होता है, बट कंट्रोल करने के लिए कई चीज़ें हैं जो ये कर लेते हैं। चलिए देखती हूँ किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं। अगर देखो कई लोग हैं तो वो तो जाने वाले हैं नहीं, लेकिन हाँ आपका अगर कुछ एक्शंस या जिस वे से आप इनके तरफ में कम्युनिकेट कर सकते हो कुछ टर्म्स बेटर करने के लिए, कहूँगी वो आपको कर सकते हैं तो कीजिए। या आपको अगर मन करता है कि नहीं अभी मुझे स्पेस लेना है, अपना वक्त लेना है, या वक्त के अकॉर्डिंग मैं करूँगा अप्रोच, तो कहूँगी वो चीज़ें कंट्रोल भी आप कर सकते हो, एंड अप्रोच करने से थोड़ा टाइम ले सकते हो। बिकॉज यहाँ पे लास्ट कार्ड अगर कहूँ तो मून का है, मतलब अप्रोच करने के बाद भी कुछ चीज़ें वैसी सॉर्ट आउट तो फिलहाल नहीं दिख रही है। इधर देखते हैं क्या है। अगेन फ्रेंड्स, एंड देखो फर्स्ट कार्ड जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स थी वही कहूँगी इनकी लास्ट की जो कार्ड्स में क्लेरिफाई करके कि कुछ बदलते फेजेस में आ रहे हैं ना, कि देखो या तो इनमें कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं, आपकी तरफ में आने से रोकते हैं, बिकॉज यहाँ पे फ्रेंड सर्किल की मैं ज़्यादा प्रेजेंस कह सकती हूँ कि ये जिनसे भी कम्युनिकेट करते हैं या उनकी तरफ में रहते हैं ना, ये गलत चीज़ें कहीं ना कहीं पुट ऑफ करते हैं दिमाग में। बिकॉज यहाँ पे भी कहूँगी एक शेडो साइड की कार्ड है कि भाई जो चीज़ें दिखनी चाहिए ना, नहीं वो कहीं ना कहीं धुंधली सी दिखती है। जो इमेज आपकी सही से इनकी तरफ में दिखनी चाहिए, व्यू होनी चाहिए, वो धुंधली हुई है फिलहाल। तो कहूँगी कुछ बदलते वक्त के अनुसार भी वो धुंधलापन रहेगा। एंड ये जिनकी तरफ में बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं, फ्रेंड्स में अगर ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करके रखते हैं, वो चीज़ें करेंगे। बट आपकी तरफ में आने से ये तभी कहूँगी यहाँ पे लास्ट में प्रेजेंस ऑफ पर्सनस की वजह से ये इंसान कन्फ्यूजन्स में ही रहेंगे, या कहूँगी खुद को कंट्रोल करते हुए ही रहेंगे। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। हम्म काफ़ी सारी चीज़ें अगर कहूँ तो हरी अप, मैं वही कह रही हूँ ना कि कुछ नियरेस्ट में अगर आप सोच रहे हो कि भाई ट्यूसडे को या मतलब बदलते कुछ आने वाले समय में आप कुछ एक्शंस लेने की अगर सोच रहे हो तो कहूँगी करने से भी कुछ नो नीड टू हरी, उतनी हरी होने से कुछ चीज़ें नहीं। मैंने तीन तीन कार्ड्स डिवाइन के अकॉर्डिंग मतलब मैंने पुल की है, बट सारे कार्ड्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई आप जो सोच रहे हो, बिकॉज आपकी चीज़ें दिख रही हैं कि आपको एक्शंस या बात करने के रिगार्डिंग एक चीज़ें या सोचते हो कि हील हो जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग आप एक्शंस लेना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग हैं या ये इतने लोगों के बीच में घिरे हैं एंड उनकी तरफ में इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए कहूँगी कुछ चीज़ें थोड़ा हरी अप में नहीं बल्कि स्लो चलने की ज़रूरत है। एंड सिंप्लिसिटी रखिए अपने रिलेशनशिप में ना, सिंप्लिसिटी रखिए, मतलब नॉर्मल रहिए, आप भी नॉर्मल रहो एंड ये भी रहेंगे तो शायद धीरे धीरे चीज़ें होंगी। बट आपके पर्सन जो कि फ़िलहाल काफ़ी लोगों से घिरे हैं तो आपकी तरफ में कुछ वैसी चीज़ें नहीं करने वाले हैं, तो इट विल टेक टाइम, नो नीड टू हरी।
12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। रिलेट हो एनर्जीज़ तो लिख के बताइए कि हाँ जस्ट ऐसी ही सिचुएशंस है। एंड अगेन कहूँगी, अगर आपकी खुद की एनर्जीज़ अगर रिलेट करना चाहते हो, आप जीवन में क्या है नहीं है जानना चाहते हो, जो सॉर्ट आउट क्लियर करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।